जिनका एहसान उर्दू दुनिया पर ता क़यामत तक रहेगा। उनके ही फ़र्जंद हमारे दरमियान सतलज राहत इंदौरी साहब बहुत खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं। वो जितने अच्छे नाजिम हैं उससे अच्छे वो शायर भी है। दोस्तों, राहत इंदौरी साहब ने बेशुमार पैगामात दिए। किसी शायर ने कहा था कि अजीब लोग थे वो तितलियाँ बनाते थे, अजीब लोग थे वो तितलियाँ बनाते थे, समंदरों के लिए सीपियाँ बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुज़ुर्ग मगर तख्तियाँ बनाते थे। फजूल वक्त में चंद शीश अगर मिलकर सुहागनों के लिए चूड़ियाँ बनाते थे। हमारे गांव में हमारे वर्धा में 2-4 हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियाँ बनाते थे। हजरात मोहतरम, ऐसी ही खूबसूरत शायरी का हुनर आता है। आली जनाब सतलज राहत इंदौरी साहब को मैं एक शेर कहता हूँ और दावत देता हूँ कि रोज़ गिरती संभलती रहती है, रोज़ गिरती संभलती रहती है, ज़िंदगी फिर भी चलती रहती है, जैसे शोहरत भी एक जनाजा है, रोज़ कांधा बदलती रहती है। सतलज राहत इंदौरी साहब तशरीफ़ लाए अपने खूबसूरत कलाम से। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत भाई सलीम दरियापुरी, आपकी बहुत नवाजिश, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे जुमलों से मुझे नवाजा। दरअसल इंसान का शऊर जब उसे एहतराम करना सिखाता है तो वो अपनी निस्बतों का एहतराम करता है, आस्थाओं का सम्मान है। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कुछ कीमत नहीं है, लेकिन राहत साहब की वजह से आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना एहतराम करते हैं, उसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राहत साहब या मुनव्वराना साहब ऐसे लोग थे जिनका वारिस पूरा वो समाज है जो उनको पढ़ रहा है, उनको देख रहा है, उनको सुन रहा है। मैं भी वारिस हूँ, लेकिन मैं छोटा वारिस हूँ, बड़े वारिस यहाँ मौजूद हैं। हमारे नदीम शाह साहब बैठे हैं, तनवीर गाजी साहब बैठे हैं, और राहत साहब के साथ हम नसर जावेद कुंवर जावेद साहब यहाँ मौजूद हैं। सबको सलाम करते हुए मैं कुछ शेर सुनाऊंगा। जी बिस्मिल्लाह। मुख्तसर तरीन शायरी आपको सुनाऊंगा। काफ़ी देर से आपके सामने हूँ, बहुत अच्छी शायरी आप सुन चुके हैं और बहुत अच्छी शायरी आपको मेरे बात सुनना है। मैं चंद अशार सुना रहा हूँ, देखिएगा। जी शैलेश भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी महफिल का हिस्सा बनाया। राहत साहब के शेर निजामत में पढ़ रहा हूँ मैं लगातार जी, कुछ मेरे भी सुन लीजिएगा। थकान आंखों में, आहा, थकान आंखों में, गर्दो गुबार मुझ पर है। आहा, थकान आंखों में गर्दो गुबार, थकान आंखों में, आहा, गर्दो गुबार मुझ पर है। मैं चल रहा हूं के दारो मदार मुझ पर है। वाह, थकान आंखों में गर्दो वाह 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 गुबार मुझ पर है। थकान आंखों में गर्दो गुबार मुझ पर है। आहा, मैं चल रहा हूं के दारो मदार मुझ पर है। मेरी नजर को नजर से नजर नहीं आता। आहा, मेरी नजर को नजर से मेरी नजर को नजर से नजर नहीं आता। आहा, तेरी नजर मेरे परवरदिगार मुझ पर है। वाह 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 वाह, भाई क्या कहने, ये शेर पढ़ दीजिए नजर यार। को, आहा, मेरी नजर को नजर से नजर नहीं आता। वाह, तेरी नजर मेरे परवरदिगार मुझ पर है। एक अशार शायर का हक है सच कहना। वजात भाई यहाँ बैठे हैं, एक शेर सुनाता हूँ, इशारे का नाम है शायरी। अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा। अपने कांधे पे सर नहीं है बात मेरा। पहुंच जाए, बात समझ में आया तो मुझे बताइएगा। अच्छा है भाई। अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा। आहा, घर गिराओगे, घर नहीं है मेरा। वाह, अपने वाह, कांधे वाह, पे सर, हाय हाय हाय, अरे भाई सतलज साहब क्या शेर पढ़ दिया। अपने कांधे पे, वजात भाई, अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा। आहा, बीसम गोपालपुरी साहब ने बताया कि एक सबसे तवील सफर करके आए हैं वो। अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा। आहा, घर गिराओगे, घर नहीं है मेरा। पार करना है पुल सिरात मुझे,
आहा, इतना आसान सफर नहीं है मेरा। वाह 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 वाह। भाई भाई क्या पार कहने करना हैं। है पुल सिरात मुझे, आहा, पार करना है पुल सिरात मुझे। भाई शायरी हो रही है। इतना पहले भी हो रही थी शायरी, आहा, इंशाल्लाह आगे भी होगी। इंशाल्लाह। पार करना है पुल सिरात मुझे, आहा, इतना आसान सफर नहीं है मेरा, हर किसी आस्था पे झुक जाए। क्या, इतना आवारा सर नहीं है मेरा, वाह हर किसी आस्था पे झुक वाह जाए। वाह हर किसी वाह आस्था पे झुक जाए, हर किसी आस्था पे झुक जाए। जाने वाला तो दूर तक गया था, यानी जुल्मत से नूर तक गया था। आहा, कौम गुमराह हो गई थी मेरी, मैं तो बस कोहे तूर तक गया था। वाह हर किसी आस्था पे झुक जाए, इतना आवारा सर नहीं है मेरा, अब कहां हेर फेर से होगा। सुनिए, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूं, आप बात कर लें पहले, फिर मैं तो यहीं हूं कल तक वर्धा में। अब कहां हेर फेर से होगा, अब कहां हेर फेर से होगा, वाह काम बस मेरे शेर से होगा। वाह। अब कहां हेर फेर से होगा, काम बस राम जी जो हैं वो सब हमारे हिंदुस्तान के हर समाज के मानने वाले लोग उनका एहतराम करते हैं। एक शेर कहा है मैंने, वजह साहब सुनिएगा, शैलेश भाई सुनिएगा। अब कहां हेर फेर से होगा, काम बस मेरे शेर से होगा, फलसफा राम का धनुष से नहीं, पूरा शबरी के बेर से होगा। वाह फलसफा राम का धनुष से नहीं, वाह। पूरा शबरी के बेर से होगा। पर चमकते हैं इस कबूतर के, पर चमकते हैं इस कबूतर के, यानी तेरी मुंडेर से होगा। आहा, पर चमकते हैं इस कबूतर के, यानी तेरी मुंडेर से होगा। दोस्तों, बहुत देर से आपके दरमियान हूं, बहुत मुख्तसर सुनाऊंगा, एक गजल के 2-3 शेर और एक गजल मुकम्मल। इरशाद आली। बहुत शुक्रिया आप, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, मेरे अल्लाह हलाल रोटी हो। आहा, चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, चाहे किस्मत वाह। में दाल रोटी हो, मेरे अल्लाह हलाल रोटी हो। धर्म का जिक्र बाद में करना, वाह। सबसे पहला सवाल रोटी हो। आहा, धर्म का जिक्र बाद में करना, सबसे पहला सवाल रोटी हो। चांद का ख्वाब बेचने वाले, काश तेरा कमाल रोटी हो। वाह, चांद का वाह। ख्वाब बेचने वाले, बहुत शुक्रिया, काश तेरा कमाल रोटी हो। सारी दुनिया में सबकी थाली में है दुआ, पूरे साल रोटी हो। आहा। सारी दुनिया में सबकी थाली में है दुआ, पूरे साल रोटी हो। तमाम जात ही, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, वाह। बहुत शुक्रिया। जरूरी नहीं कि, बहुत शुक्रिया। सारी दुनिया में सबकी थाली में है दुआ, पूरे साल रोटी। जरूरी नहीं कि शायर बहुत देर तक आपके दरमियान हो, 2 मिसरे भी आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर सकते हैं। एक मतलब और एक 2 शेर सुनिएगा। इरशाद। तमाम जात ही, मुझे एहसास है मैं वर्धा में, और 2% लोग भी अगर शायरी के हवाले से यहां बैठे हैं तो मुझ पे गौर फरमाएंगे। तमाम जात ही दस्ते दुआ बना ली है, वाह। तमाम जात ही दस्ते दुआ बना ली है।
वबा के दौर में हमने दवा बना ली है। आहा, तमाम जात ही दस्ते दुआ बना ली है। आहा, तमाम जात ही दस्ते दुआ बना ली है। वबा के दौर में हमने दवा बना ली है। वजाहत भाई, आपके सामने मेरे वालिद की पूरी जिंदगी है। एक शेर में मैं हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की कहानी सुनाना चाहता हूं। तमाम जात ही दस्ते दुआ बना ली है। वबा के दौर में हमने दवा बना ली है। मैं खुश लिबास ही आया था और फिर मैंने, वाह, मैं खुश लिबास ही आया था और फिर मैंने यहां की धूल ही अपनी कबा बना ली है। मैं खुश लिबास ही आया था, वाह, फिर मैं खुश लिबास ही आया था और फिर मैंने यहां की धूल ही अपनी कबा बना ली है। सुनहरी शाम को सब काली रात कहते हैं। आहा, सुनहरी शाम को, आप बहुत अच्छे समझेंगे शेर, यहां की धूल ही अपनी कबा बना ली है। सुनहरी शाम को सब काली रात कहते हैं और एक चिराग ने नकली हवा बना ली है। वाह, सुनहरी शाम को सब काली रात कहते हैं आहा, और एक चिराग ने नकली हवा बना ली है। देख लो अब हुजूर फूंक दिया। एक गजल मुकम्मल, 3-4 शेर। देख लो अब हुजूर फूंक दिया, इस अंधेरे में नूर फूंक दिया। वाह, देख लो अब हुजूर फूंक दिया। शेर सुनिएगा मेरे भाई, हमारे जिया साहब, फारूक जिया साहब की नजर है शेर। बहुत मुश्किलों से मुझे बुलाया इन्होंने यहां पे। देख लो अब हुजूर फूंक दिया, इस अंधेरे में नूर फूंक दिया। मैंने मिलने की इल्तिजा की थी, मैंने, आपने कोहे तूर फूंक दिया। वाह, मैंने मिलने की इल्तिजा की थी, मैंने मिलने की इल्तिजा की थी। आपने कोहे तूर फूंक दिया। मैंने सिगरेट में भर ली अपनी जात, मैंने सिगरेट में भर ली अपनी जात और अपना गुरूर फूंक दिया। मैंने सिगरेट में भर ली अपनी जात और अपना गुरूर फूंक दिया। एक पुतला बनाया मिट्टी से। नदीम शाह साहब शेर सुनिएगा। एक पुतला बनाया और अपना गुरूर फूंक दिया। एक पुतला बनाया मिट्टी से और फिर अपना नूर फूंक दिया। एक पुतला बनाया मिट्टी से और फिर अपना नूर फूंक दिया। मुद्दतों बाद जागना ही पड़ा, ऐसा लगता है सूर फूंक दिया। मुद्दतों बाद जागना ही पड़ा, ऐसा लगता है सूर फूंक दिया। दोस्तों, अब हमारी फहरिस्त में जो नाम है, अगला नाम है, उनको आप सुन चुके हैं जब उन्होंने कौमी तराना आपको सुनाया था। अब वो अपनी शायरी सुनाने के लिए, अपने मज़ाहिया कलाम के लिए आपके सामने है। मुझे दिनेश दर्पण साहब का एक